वहीं पे जाओ, वहीं पे जाओ, हाँ यहाँ वहां पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर वहां पे ये प्रेजेंटेशन जहाँ लिखा हुआ है। आप लोगों को स्लाइड दी है सबको, बोधिका? यस सर। यस सर, दिख रही है। दिख रही है। ओके, स्लाइड दिख रही यस है? सर दिख रही है। सर दिख रही है। पीडीएफ आवाज आ रही है? यस सर आ रही यस है। सर आ रही है। यस सर। कल मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था। इसमें हमने ये बताया था कि एक बैक्टीरियल सेल होती है जो पॉजिटिव होती है और इसमें प्लाज्मेंट होता है। आप देखेंगे कि F प्लस सेल में 2 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, ऊपर वाला नॉर्मल क्रोमोसोम है और नीचे जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। जब ये प्लाज्मिड, जब 2 बैक्टीरियल सेल एक दूसरे कांटेक्ट में आती हैं तब बनता है बीच में ब्रिज, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज। अगले डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो प्लाज्मिड है, डीएनए है, ये अपने जैसी एक कॉपी और बनाता है, यानी कि एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बनते हैं। और जब एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बनते हैं तो एक प्लाज्मिड इस ब्रिज से होता हुआ दूसरी बैक्टीरियल सेल में पहुंच जाता है। और इस प्रकार जो एफ, अगर तीसरा डायग्राम आप देखें तो जो एफ सेल है वो भी अब एफ पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि उसमें भी प्लाज्मिड पहुंच गया है। यानी कि अगर एक डीएनए दूसरी सेल में पहुंच जाता है तो दूसरी सेल का नेचर चेंज हो जाता है। इसको हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। ये बात आ गई कॉन्जुगेशन वाली। अब हम लोग जेनेटिक मटेरियल यानी कि थर्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को गौर से देखें। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को गौर से देखेंगे तो इस ट्रांसडक्शन में ये कर्सर जहां पर मेरे, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जहां पर मैंने ये डार्क कर दी है सेल, ये पहली सेल, ये वाली, ये बोल कर आगे पहली सेल कौन सी है? यस सर। और ये है दूसरी सेल, दिखाई दे गई? दोनों सेल दिखाई दे रही हैं आपको? यस सर। यस सर। तो एक सेल ये है, ये वाली, और दूसरी सेल ये है। इस सेल के अंदर ये जो सेल है, जो इस समय डार्क कर रखी है हमने, जो सेल इस समय डार्क है, अगर इस सेल को आप देखेंगे तो इस सेल के अंदर आपको एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है और ये जो सेल है ये बैक्टीरिया की सेल है। क्लियर? अब अगर आप गौर से देखो तो इस बैक्टीरिया सेल के अंदर जो इसका क्रोमोसोम है, जो डार्क कलर का है, ब्लैक ब्लैक, उसी के साथ में अटैच है वायरस का डीएनए, जिसको हमने लिखा है वायरल डीएनए। इसका मतलब यह हुआ कि हमने वायरस की साइकिल जब आपको बताई थी तो हमने बताया था एक तो होता है लाइसिस और एक होती है लाइसोजेनी। लाइसिस में वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाकर के बैक्टीरिया के डीएनए को किल कर देता है, इसको लाइसिस कहते हैं। लाइसोजेनी में वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से जाकर के अटैच हो जाता है। तो यहां पर जो पहली बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर आपको दिखाई दे रही है लाइसोजेनी।
अगर आप गौर से देखें तो वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से जाकर के अटैच हो गया है। ठीक, यही बैक्टीरियोफेज का काम होता है। कोई भी फेज वायरस होता है उसका यही काम होता है कि वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर जाता है और बैक्टीरिया के डीएनए से अपने डीएनए को अटैच कर देता है। तो ये लाइसोजेनी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। ठीक है, अब आप देखें बैक्टीरिया का डीएनए धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा और वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के थोड़े से डीएनए को लेकर के अलग हो जाएगा। ये देखें, ये है वायरस का डीएनए जिसमें नीचे लिखा होगा वायरल डीएनए। ये बैक्टीरिया के थोड़े से क्रोमोसोम को लेकर के अलग हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, इसके बाद थर्ड डायग्राम पे आप आइए। आपको ये भी मालूम है कि वायरस का जो डीएनए होता है वो अपने लिए प्रोटीन कोट की सिंथेसिस करता है। इट फॉर्म्स द कैप्सिड और प्रोटीन कोट फॉर इटसेल्फ। तो वायरस के डीएनए ने अपने लिए प्रोटीन कोट बनाना शुरू कर दिए। ये देखिए प्रोटीन कोट बनने लगे। 3 वायरस के डीएनए दिखाई दे रहे हैं तो 3 प्रोटीन कोट। अगर आप 5 दिखाओगे तो 5 दिखा देना, 100 दिखाओ तो 100 दिखा देना, संख्या की कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वायरस का मैचुरेशन, वायरस का डीएनए। अब जब वायरस का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वायरस के डीएनए के साथ में जो बैक्टीरिया का डीएनए है ये भी रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद ये वायरस का डीएनए आ जाएगा बैक्टीरिया के अंदर अपने प्रोटीन कोट के अंदर, यानी वायरस ने अपने आप को मैच्योर कर लिया। और मैच्योर होने के बाद होती है लाइसिस। देखिए बैक्टीरिया की सेल टूट गई और न्यू फेज पार्टिकल विद बैक्टीरियल डीएनए बाहर आ गए। अब जो नए वायरस पार्टिकल बने, इन वायरस पार्टिकल को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर एक तो वायरस का अपना डीएनए है और एक वो जो बैक्टीरियल सेल वाला डीएनए लेके ये चल रहा है शुरू से, उस बैक्टीरियल सेल का भी डीएनए है। तो अब इस बैक्टीरियोफेज का जो नया वायरस है इसमें कितने डीएनए हो गए? इसमें 2 डीएनए हो गए। एक तो वायरस यानी फेज का अपना डीएनए है और एक बैक्टीरिया का डीएनए है। यहां तक की बात आपकी समझ में आई? बताओ भाई आंचल। यस सर। क्या समझ में आया तुम्हें इतनी देर में? यस सर। इतनी साइकिल जो अभी तक हमने तुम्हें बताई, इसमें तुम्हें क्या बात समझ में आई? Sir, your voice isn't clearly audible. वॉइस सही नहीं आ रही? Yes, sir. वॉइस तो सही आ रही है। वॉइस तो सही आ रही है। बोधिका तुमको वॉइस आ रही है हमारी? यस सर। सर एक बार जब यहाँ पे Clear? हाँ। सिंथेसिस हो गया फेज बैक्टीरियम का, जो यहाँ पे थर्ड वाली पिक्चर थी, उसके बाद से थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ। स्टार्ट हो गया। तो प्लीज एक बार क्या वहां क्यों? से रिपीट कर देंगे? 1-2 स्टेप्स नहीं, छूट क्यों- गए। क्या कंफ्यूजन है तुम्हें बताओ। देखो ये तुमको अपने दिमाग में रखना है कि जब बैक्टीरियोफेज वायरस जब भी इन्फेक्शन करता है तो उसका डीएनए अंदर जाता है, वो डीएनए मल्टीप्लाई होता है, अपने लिए प्रोटीन कोड बनाता है, उसके बाद प्रोटीन कोड के अंदर अपना डीएनए डालता है, उसके बाद बैक्टीरिया सेल की लाइसिस करता है और नए फेज पार्टिकल बाहर आते हैं। हाँ, इसके बाद अब सर यहाँ पे क्या हुआ? वो 1-2 स्टेप्स आवाज में किसके सुनने में बाद? छूट गए, तो कंफ्यूजन हो गया कि ये जब बाहर आ गए अभी बैक्टीरिया, तो सर ब्रेक होके बाहर आए हैं।
हाँ, ये जो बाहर आए हैं अभी, इसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया। अभी तो मैंने ये बताया कि ये अब नए फेज पार्टिकल बाहर आ गए। हाँ ओके, अब ठीक है, अब फेज वायरस का एक ही काम होता है, न्यू बैक्टीरियम सेल को इन्फेक्ट करना। तो अब देखो, इसने अगली बैक्टीरियल सेल, ये दूसरी बैक्टीरिया की सेल है, इसको इन्फेक्शन करना शुरू किया। जैसे पहली बैक्टीरियम सेल को सर इन्फेक्ट किया था इसने। हाँ सर सर नेटवर्क इशू की हाँ, वजह बोलो। से आपका आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। सर आपका आवाज बिल्कुल अरे क्लियर भाई, अब नहीं तो आ हम रहा है। कॉलेज में आ गए, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ सर रही? आवाज ही नहीं क्लियर आ रहा है। नो सर, कट रहा है बीच में आवाज। वो दिखा, मेरी आवाज कट रही है? नहीं सर, अभी क्लियर है। अभी तो क्लियर आ रही होगी। अब तो मैं घर छोड़ के कॉलेज में आ गया भाई, यस सर। इसीलिए नेटवर्क हो नेटवर्क सकता इशू के है कारण ही घर छोड़ के कॉलेज में आ गया। आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो। हाँ, क्योंकि मुझे बोधिका की आवाज साफ आ रही है और मेरी आवाज भी सब पर साफ आ रही होगी। सर आ रही है। हाँ, आ रही है। तो हो सकता है आंचल के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ये सब तो ऑनलाइन में चलता ही रहेगा। खैर खैर, तो ये जो नया, जब इस फेज वायरस ने नए होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया, ये नए होस्ट सेल का डीएनए है, अपना क्रोमोसोम है कंप्लीट, ये फेज का वायरस है। ये वायरस यहां से होता हुआ इस वाली सेल में आ गया। अब यहां पर फिर वही काम करेगा, ये फिर अपना पूरा डीएनए निकाल देगा, और ये पूरा डीएनए, जिसमें वायरस का अपना डीएनए भी है और बैक्टीरिया का डीएनए का छोटा सा पार्ट भी है पहली वाली सेल का। बोधिका समझ में आ रही है बात? शिवम, Yes. सबको? जो काम इसने यहां किया था, जो काम इसने यहां किया था पहली वाली सेल में, वही काम अब ये दूसरी वाली सेल में करेगा। यहां भी ये वायरस अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स के साथ में अटैच कर देगा। ये काम इसने ये कर दिया लास्ट वाली सेल में। अब लास्ट वाली सेल को आप गौर से देखोगे तो इस वाली सेल में बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, प्लस वायरस का डीएनए है, और पहली वाली बैक्टीरिया सेल का ये जो डीएनए बना हुआ है कांटेनुमा स्पाइक्स वाला, ये भी है। अब मुझे बताओ, इस लास्ट वाली सेल में कितने डीएनए हैं? सर 3। कौन बताएगा? कौन कौन से? सर 3। 3। कौन कौन से 3? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। बैक्टीरियल डीएनए, वायरल डीएनए एंड जो बैक्टीरिया का डीएनए वो। सर 2 तो बैक्टीरिया हाँ। फेज के पास थे, बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल डीएनए, और फिर अदर बैक्टीरिया का जो डीएनए है। हाँ बोधिका, तुम बताओ। सर वही पहली वाली जो वायरस से बैक्टीरिया की सेल से हमें जो डीएनए वायरस के साथ आया था, वो बैक्टीरियोफेज के साथ हाँ, आया एक वो था। मिला, एक यानी कि एक था और हाँ एक एक तो पहली बैक्टीरियल सेल का डीएनए, एक दूसरी बैक्टीरियल सेल का डीएनए, और एक फेज वायरस का डीएनए। यही 3 डीएनए तो हैं, यही 3 डीएनए हैं। तो जब एक बैक्टीरिया का डीएनए फेज वायरस के द्वारा दूसरी बैक्टीरिया के डीएनए के पास पहुंचता है, तब हम इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। एंड दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। आप गौर से देखो, एक बैक्टीरिया का डीएनए फेज वायरस के द्वारा दूसरी बैक्टीरिया के डीएनए के पास पहुंचता है, तब हम इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। व्हेन द डीएनए ऑफ वन बैक्टीरिया transfers or reaches to another bacterial DNA through a phage particle is known as transduction. क्लियर हुआ कुछ? जब एक बैक्टीरिया सेल का डीएनए
बैक्टीरियोफेज वायरस के होता हुआ दूसरी बैक्टीरिया सेल के पास पहुंचता है, तब इसको ट्रांसडक्शन कहा जाता है। बताओ भाई, उमेश कुमार। उमेश कुमार, उमेश आज क्लास में मौजूद नहीं है क्या? अंजलि गुप्ता, सर प्रिया। बताओ व्हाट इज ट्रांसडक्शन? सर जब एक बैक्टीरिया सेल किसी बैक्टीरिया फेज के द्वारा दूसरी बैक्टीरिया सेल में पहुंचता है तब सर इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। पूरी बैक्टीरिया सेल पहुंचा दी तुमने तो। चैतन्य राज, नो सर। चैतन्य राज, हाँ बोलो, फिर से बताना चाहती हो? बताओ चैतन्य राज, तुम बताओ। चैतन्य, Yes, sir. हाँ चैतन्य राज, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? सर जब एक बैक्टीरिया सेल जो होती है एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर हो जाती है। तुमने भी पूरी बैक्टीरिया सेल ट्रांसफर करवा दी। गौरी शर्मा, बताओ। सर डीएनए सर बैक्टीरिया का डीएनए। सर जब चलो गौरी। यस एक बैक्टीरिया सेल एक बैक्टीरिया जब क्या था सर, एक मिनट। हाँ देखो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, सुन लो, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है? जब एक बैक्टीरिया सेल का डीएनए फेज वायरस के द्वारा दूसरी बैक्टीरिया सेल के डीएनए के पास पहुंचता है, तब इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। हमने जो हम डार्क करते जा रहे हैं उसको गौर से देखो। जब एक बैक्टीरिया सेल का डीएनए फेज वायरस के द्वारा दूसरी बैक्टीरिया सेल के डीएनए के पास पहुंचता है तो इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब फिर से बताओ, कौन बताएगा?